असुर महाअभिमानी। जब जब हमारी धरा पर, हमारी धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, अभिमानी दैत्यों का आह्वान होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, उनके हृदय में अभिमान रूपी कंस प्रकट हो जाता है और वो दुराचारी भगवान के भक्तों को सताते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं। तब परमात्मा सहन नहीं कर सकते। उस समय परमात्मा एक शरीर में प्रकट होकर के आ जाते हैं। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जनों को दुख देता है उन्हें परमात्मा शरीर में प्रकट होकर के अभिमानी दैत्यों का नाश कर देते हैं और मेरी धरा पर धर्म की जय जयकार करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए गोविंद भगवान की जय। परमात्मा की सुंदर लीला। चौथा प्रश्न कहा, बोले महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन हमें पता है कि भगवान की कथा अनंत है और भगवान भी अनंत है, उसका किसी ने आज तक पार नहीं पाया। प्रभु फिर भी हमारे मन में इच्छा है कि आप हमें बताओ कि भगवान ने कितने अवतार लिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 24 अवतारों का वर्णन आया है। सभी भक्त बड़े भाव से श्रवण करें। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा श्री कपिल देव भगवान का अवतार जो आज कर्दम ऋषि के यहाँ पर 10वीं संतान के रूप में अवतार लेने वाले हैं। एक बार मेरे प्रभु के लिए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय भगवान का, 7वां यज्ञ भगवान, 8वां श्री ऋषभ देव जी, 9वां पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां विश्व मोहिनी, 14वां श्री नरसिंह भगवान का अवतार और 15वां जिन्होंने त्रिलोकी को ला करके और देवताओं को दी, उनका जन्म उत्सव, उनकी झांकी के दर्शन हम कल कथा के माध्यम से करेंगे। तो सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। 16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास जी, 18वां आदरणीय परम पूजनीय वंदनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज बड़ी सुंदर लीला के माध्यम से हम अन्य प्रकार के परमात्माओं के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला है। आगे चलकर के श्री सूत भगवान कहते हैं कि 19वां अवतार हुआ जो शेष जी के अवतारी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता रोहिणी के पुत्र बलराम जी, जिन्हें हम बलदाऊ भी कहते हैं। भगवान आगे श्रवण कराते हैं कि 20वां अवतार है जिनकी कथा को हम और आप बड़े आनंद के अनुसार श्रवण कर रहे हैं। उनका बड़ा सुंदर नाम है। सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलिक अवतार जो अभी हुआ नहीं है। कलियुग के चौथे चरण में भगवान कलिक काले घोड़े पर सवार होकर के माथे पर काली पट्टी, हाथ में नग्न तलवार और कलिक रूप में इस सृष्टि में अवतार लेकर के आएंगे। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कलिक भगवान की। महाराज 24 अवतारों में से जय राधे जय राधे। महाराज
24 अवतारों में से 2 अवतार बड़े वंदनीय बताए हैं। श्री सूत भगवान कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता दिखाई है, वो मर्यादा को लेकर के आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों में चंचलता दिखाई है, प्रेम दिखाया है, इसीलिए उनको चंचल का आनंद का प्रतीक माना गया है। ये दोनों दिव्य पुरुष, दिव्य महान आत्मा इस मनुष्य से मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है, और करने के लिए मेरे राम जी ने करके दिखाया है। राम जी कहते हैं मैंने जो किया है वो करो, कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो करो। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज मेरे प्रभु बड़े भाव से कहते हैं कि प्रभु जिस कथा को आप हमें परोसने के लिए जा रहे हो, इस कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, उस वक्ता में क्या गुण होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो कहने लगे, बोले वक्ता ऐसा होना चाहिए जो सागर को और गागर में भर के परोसे और श्रोता की समझ में आ जाए। ऐसा वक्ता आगे चल के श्रेष्ठ कहलाएगा। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी बात को छोटे रूप में कह करके समझा दे, वही वक्ता श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। छठवां प्रश्न कहा कि प्रभु जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके स्वयं धाम को गए, तब धर्म किसकी शरण में गया। सूत भगवान कहने लगे, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 6 ही प्रश्न हैं, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, तो फिर तुम्हें कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हे ऋषिगणों, इस बात का उत्तर तुम्हें 7वें दिन मिलेगा। अब तुम आनंद से कथा को श्रवण करो। तो आज श्री सूत भगवान कथा को श्रवण कराने लगे। कहने लगे, पहले मैं उन श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ, फिर कथा शुरू करता हूँ। कहने लगे, महाराज ये सुखदेव जी कौन हैं? इनके माता पिता का क्या नाम है? इनका जन्म कैसे हुआ? तो आइए श्री सुखदेव की भगवान की जन्म कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। श्री सूत भगवान ने बड़े आनंद के साथ कहा कि हे ऋषि गणों, श्री सुखदेव भगवान के पिता का नाम महर्षि वेदव्यास जी है और माता का नाम बिटका देवी है। ये सुखदेव भगवान एक सुख के रूप में धरती पर आए, और आए कैसे? तो ध्यान देंगे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। एक बार श्री सुखदेव इस सुख का बालक गोलोक धाम में राधा रानी की सखियों के साथ में श्री राधा नाम का स्मरण किया करता था। वहां पर इसने श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा नाम का स्मरण जब ये किया करता था तो सखियों को बड़ा प्यारा लगता था। सखियों को इस सुख से बड़ा प्रेम हो गया। सखियां आकर के राधा रानी के सामने इस सुख की बढ़ाई करती, तो राधा रानी ने इसे अपना पुत्र मान लिया कि ये मेरे पुत्र के रूप में इस गोलोक धाम में रहेगा। वो सुख का बालक बड़े आनंद से मेरी राधा रानी के नाम का भजन करता है। प्यारे, बड़े सुंदर ढंग से भजन चल रहा है। इधर धरती पर कलयुग का आगमन होने लगा, परछाई पड़ने वाली थी। तो आज मेरे गोविंद गोलोक धाम में प्रवेश कर गए।
जैसे ही कृष्ण को सखियों ने देखा तो सखी नाम बदल देती हैं, कृष्ण के उस प्रेम के प्रतीत में खो जाती हैं और सखियां श्री राधा कहती कहती और तुरंत कहने लगती हैं कि कृष्ण 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 कृष्ण। राधा कहती है कि देखते ही रंग बदल गई, अरे जीवन से तो मेरे नाम का स्मरण करती आई हो और कुछ पलों के लिए कृष्ण आया तो कृष्ण के प्रेम में खो गई। तो सखियां कहती है राधे तुम्हारे दर्शन तो हम रोजाना करते हैं, लेकिन इस कृष्ण के दर्शन तो आज हो गए, हमारा उद्धार हो गया। सभी सखियां बड़ी आनंदित हो गई। तो सखियों के साथ में वो सुख का बालक भी भगवान श्री कृष्ण का उच्चारण करने लगा कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुख के बालक को देखा तो मेरे कृष्ण को उस सुख के बालक से मोह हो गया और चेहरा उतरा हुआ है। श्री राधा रानी कहती है कि नहीं क्या बात है, आज इतनी दुखी क्यों हो, कोई कष्ट है? तो कन्हैया कहते हैं राधे कष्ट तो है, क्या कष्ट है बताओ ना। बोले बताऊं तो जब जब उसका निवारण हो। अरे यदि अपने घर में कोई कष्ट हो और अपने सखी सखाओं के सामने परोसने से यदि उस कष्ट का निवारण हो जाए तो अच्छी बात है। बोलो तो सही क्या कष्ट है? बोले मृत्यु लोक पर अब कलयुग का आगमन होने वाला है, कलयुग में हर नर की बुद्धि विपरीत हो जाएगी। राधे मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं क्या करूं? तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को निहारती है। उसी क्षण मेरे भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव को देखा और राधा रानी ने भी सुखदेव को देखा। सुखदेव जी घबरा गए, बोले आज दोनों की नजर एक ही साथ में मेरे ऊपर कैसे पड़ी? तो सुखदेव जी को राधा रानी ने इशारा किया, बोले जाओ अब तुम्हारा मृत्यु लोक पर जाने का समय आ गया। भगवान से कहा तुम जाओ हम इंतजाम करते हैं। श्री सुखदेव जी से राधा रानी ने कहा पुत्र तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। सुखदेव जी का मन दुखी हो गया, राधा रानी के चरण पकड़ लिए। मैया 2-4 माला मैं तेरे नाम की जपता हूँ, यदि मृत्यु लोक पर जाऊंगा तो मुझे वो माया पकड़ लेगी, तेरा भजन नहीं करने देगी। राधा रानी कहती है रे सुखदेव हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि मृत्यु लोक में जाने के बाद भी तुम्हारे ऊपर उस माया का कोई प्रकोप नहीं होगा। पुत्र वो पुत्र नहीं जो माँ बाप का कहना ना माने। सुखदेव जी कहते माँ चला जाऊंगा पर जाने का क्या रास्ता है, कैसे जाऊंगा? तो आज राधा रानी कोई देवी नहीं है, ये महाशक्ति है। गोलोक धाम में विचरण करने वाली श्री राधा महान शक्ति है और महान शक्ति के पति है रायाण। दोनों ने आज सूक्ष्म रूप से तोता और तोती का रूप धारण कर लिया और उस सुख के बालक को श्री राधा रानी ने अपने गर्भ में विराजमान कर लिया। और श्री राधा और रायाण दोनों गोलोक धाम से उड़ते हुए उस कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शंकर के लिए भांग घोट रही थी, आनंद ले रहे हैं। धीमी धीमी बारिश हो रही है, मंद मंद हवाएं चल रही है, सन्नाटा छाया हुआ है। कैलाश पर्वत पर ठंडा इलाका, बड़ा सुंदर वातावरण। तो महाराज तोता और तोती बड़े आनंद से प्रेम प्रसंग में खो गए। इधर नारद जी का आगमन हुआ। ना रद ना माने नहीं, रद्द माने रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। नारद जी ने दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आगमन किया। तो नारद जी ने बड़े भाव से माता पार्वती के दर्शन किए और माता पार्वती को प्रणाम किया। नारद जी ने मन में विचार किया, बोले ब्रह्मा और ब्रह्माणी में तो कई बार झगड़ा करवा दिया,
लेकिन भोले बाबा और माता पार्वती को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि माता पार्वती बहुत सुंदर है और माता बहनें वैसी भी सुंदर होती हैं। और ये सुंदर तो तब लगती है महाराज जब ये अपने पतियों से रूठ जाते हैं और पति ने मनाते हैं, तब इनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, तब असली सुंदरता दिखाई देती है। तो आज नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने बड़े भाव से कहा मैया प्रणाम करता हूँ। मैया ने कहा आनंद करो। मैया कहने लगी लाला आजकल तो कहीं दिखाई भी नहीं देते, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा मैया कहाँ जाए, कैसे जाए, आजकल प्रेम बनावटी हो गया, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थ के वास्ते प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहने लगी बोले नारद होश में तो है? बोले हाँ मैया, मैंने कौन सी भांग पी है जो मैं बेहोश हूँ, मैं तो होश में हूँ। अरे नारद तू कह क्या रहा है? बोले हाँ मैया मैं सत्य कह रहा हूँ, आजकल संसार में प्रेम नहीं रहा, लोग स्वार्थ के वास्ते प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम करेंगे तो हमारा ये काम निकल जाएगा, प्रेम करेंगे तो ये काम बन जाएगा, सब मतलब के वास्ते प्रेम करते हैं, कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करता। और मैया जो मतलब के वास्ते प्रेम करते हैं ना उनको हमेशा धोखा मिलता है, और जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं ना उन्हें धोखा नहीं उन्हें भगवान मिलता है। सुदामा भक्त ने प्रेम किया था, निस्वार्थ किया था, उन्हें धोखा नहीं उन्हें भगवान मिले थे। प्रेम करना तो कभी किसी से स्वार्थ के वास्ते मत करना, मतलब के लिए मत करना, निस्वार्थ प्रेम करना। प्रेम भी एक परमात्मा का प्रतीक बताया है। प्रेम काम वासना से नहीं होता, प्रेम वासनाओं के प्रति नहीं होता, प्रेम तो भावनाओं से उमड़ता है महाराज। प्रेम कभी पद नहीं देखता, प्रेम कभी जाति नहीं देखता, प्रेम कभी छोटा बड़ा नहीं देखता, प्रेम बड़ी अलौकिक चीज है, इससे कोई करने वाला होना चाहिए। प्रेम बड़ा सुंदर शब्द बनाया है परमात्मा ने। नारद जी की बातों को सुनकर के मैया को क्रोध आने लगा। मैया कहने लगी नारद मेरी तो समझ में नहीं आता तू क्या क्या कहे जा रहा है। बोले मैया सब स्वार्थ के वास्ते प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहती है रे नारद तू तो स्वार्थ के वास्ते कहता है, मुझसे तो मेरा भोला इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि रात्रि में जिस परमात्मा के दर्शन होते हैं ना तो सबसे पहले मुझे बताते हैं कि गौरा आज मैंने सीताराम के दर्शन किए। और नारद तुझे पता है भगवान यदि स्वप्न में आए और हम किसी को बता दें तो भगवान रूठ जाते हैं। वो भगवान की चिंता नहीं करते, वो मेरी चिंता करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे मैया फिर तो बाबा ने कुछ भी नहीं छिपाया होगा। बोले नहीं। अच्छा माँ सब कुछ बताया? बोले हाँ। तो नारद जी ने बड़े भाव से कहा मैया तो फिर बाबा ने ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किनके मुंडों की माला है। अब माता पार्वती चुप हो गई। माता पार्वती कहने लगी नारद आज तक तो कुछ छिपाया नहीं और आज तक यही नहीं बताया। नारद जी कहते हैं मैया काय का प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो भांग घोट करके रोज रोज कौन देगा। अरे भांग के वास्ते प्रेम करते हैं। अरे मैया माताओं को कोई इतनी सी बात अपने पति की बता दे फिर तो देखो घर में तांडव मच जाता है। माता पार्वती ने भांग कहीं फेंक दी, सिलबट्टा कहीं फेंक दिया, अपने आभूषण उतार उतार के फेंक दिए। और नारद जी कहने हमारा काम हो गया, चलो महाराज। नारद जी जाने लगे, सामने से भोले बाबा आ रहे थे। बोले प्रभु प्रणाम करता हूँ और मैया ने बुलाया है। आज तक तो मैया ने बुलाया नहीं पर आज क्यों बुलाया है? अरे नारद तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया है। नारद जी ने भगवान को मुस्कुराते हुए देखा तो नारद जी भी समझ गए कि हो गया था।
नारद जी महाराज वहां से चले गए। भोले बाबा आए, माता पार्वती का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। भोले बाबा कहने लगे, गौरा पहले तो रोजाना आगे से बोलती थी, आज तो मुंह और फेर लिया। अरे ओ गौरा, बोले हाँ। अरे गौरा क्या बात है, कैसे तड़क करके बोल रही है? तो माता पार्वती कहने लगी, बोले मोह तो आज ही पतो चलो है कि तुम ऊपर तिलकारे और भीतर तिलकारे। भगवान कहते हैं, गौरा ऐसी क्या बात हो गई? बोले तुम कपटी हो। क्यों, क्या कपट किया है? तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, झूठा प्रेम करते हो। अरे महाराज, पति के लिए कोई पत्नी ऐसी बातें करे और पति उससे प्रेम करता हो तो मैं कहती हूँ उस पति के नेत्र सजल हो जाएंगे। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। गौरा तू प्रेम की बातें करती है, मैं तो तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि रात्रि में जिस प्रभु को देखता हूँ सबसे पहले तुझे बता देता हूँ। माता पार्वती कहती है, प्रेम करते हो तो आज तक ये क्यों नहीं बताया महाराज कि तुम्हारे गले में ये किनकी मुंडों की माला है? अब तो भोले बाबा रो पड़े और कहने लगे, हे पार्वती मैंने तो तुझसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि जब जब तू शरीर को छोड़ करके जाती है तो तेरे मुंड को अपने गले में धारण किया है कि मुझे तेरी याद बनी रहे। अब तो माता पार्वती को और क्रोध आ गया। हाय राम, तुम तो बाहर से भी कपटी और अंदर से भी कपटी। भोले बाबा कहने लगे, देवी अब क्या बात है? बोले तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी खाई है जो तुमको मरनो ना पड़े और मुझको बार बार मरना पड़े? महाराज यहाँ पर विद्वान कहते हैं कि इन नारियों के आगे आज तक कोई भी नहीं जीता है। ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है। ढके तो अपने कुल को ढके नहीं, खुद पे खुद नंगी है। महाराज जब अपनी पर आ जाए ना, बाढ़ में जाए तू, तेरा परिवार, तेरे माँ बाप, तेरा घर, तेरा गांव, मुझे तो अपना काम करना है। माता पार्वती रूठ के बैठ गई, तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी खाई है जो तुम्हें मरनो ना पड़े और मुझको बार बार मरना पड़े? तो भोले बाबा बड़े भाव से कहने लगे, देवी जिस अमर बूटी का मैंने पान किया है ना, उसका नाम है अमर कथा। हमें भी सुनाओ। अरे देवी, अमर कथा कोई गुड़ का पुआ नहीं है जो घोलो सेको और खा जाओ। अमर कथा 7 दिन तक, 7 रात्रि तक, दिन और रात एक ही आसन पर बैठ करके श्रवण की जाती है। माता पार्वती कहने लगी, हम सुन लेंगे, तुम तो सुनाओ। कहते हैं ना, बाल हट चेटा हट और बोलो भैया, बाल हट चेटा हट और त्रिया हट। ये यदि अपने हट पर अड़ जाए ना तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो मेरा कार्य सिद्ध करना है। माता पार्वती अपने हट पर अड़ गई कि हमें तो तुम अमर कथा श्रवण कराओ। तो भोले बाबा बड़े भाव के साथ में एक ताली बजाते हैं। एक ताली बजते ही कैलाश पर्वत पर रहने वाले सभी जीव जंतु वहां से चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं तो दूसरी ताली के अनुसार उस तोती के गर्भ से एक अंडे का प्रादुर्भाव होता है और वो तोती और तोता भी उड़ करके गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो वो अंडा पक करके फूट गया, उसमें से सुख के बालक का प्रादुर्भाव हो गया। भोले बाबा माता पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे तो माता पार्वती घूंघट लेकर के कथा श्रवण करने लगी। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी तुम्हारा अच्छा आइडिया है, तुमने घूंघट ले लिया, अब मैं तुम्हें कथा श्रवण करा रहा हूँ। मुझे क्या पता कि तुम कथा सुन रही हो कि घूंघट का बहाना लेके सो रही हो। इसीलिए देवी तुम्हें बीच बीच में ओम का उच्चारण करना पड़ेगा।
भोले बाबा ने माता पार्वती से ओम का उच्चारण करवाया। तो माता पार्वती ओम का उच्चारण करने लगी, भोले बाबा कथा सुनाने लगे। महाराज, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन, माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती को नींद आ गई और पीछे बैठे उस सुख के बालक ने विचार किया कि मैया तो सो गई। और बाबा को पता चल गया ना कि मैया सो गई, तो ना तो हम अमर हो पाएंगे और ना ये मैया अमर हो पाएगी। तो सुख के बालक ने अपना स्वर और मैया के सुर में मिला करके ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। प्यारे श्रोताओ, भगवान की कथा में नींद आ जाती है। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि ये निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा तो निद्रा ने भगवान राम को श्राप दे दिया कि राम, तेरे नाम की चर्चा जहां भी कहीं होगी ना, तो तेरे नाम में विघ्न डालने के लिए मैं एक बार अवश्य जाऊंगी। इसीलिए निद्रा देवी आती है। और दूसरा कारण बड़ा प्यारा है महाराज। दूसरा कारण है कि हमारे घर में, परिवार में, चाहे हम डेवलप के गद्दों पर सो जाएं, पर हमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें चिंता सताती है। ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये क्या हो रहा है, इस कैसे कब और क्या के चक्कर में हम अपनी नींद को भी खो देते हैं। और जब भगवान की कथा में बैठते हैं ना, तो हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है। ये आत्मा परमात्मा से मिलन करती है और आंखों के सामने परमात्मा की तस्वीर होती है, तो हम सब भूल जाते हैं और हमें आनंद से नींद आ जाती है। भोले बाबा ने बड़े भाव से कथा सुनाना श्रवण किया। कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। ओ माँ पे पड़ गयो सोता, हो के राधे रयो तोता। ओ माँ पे पड़ गयो सोता, हो के राधे रयो तोता। ओ माँ के पड़ गयो सोता, हो के राधे रयो तोता। वो कथा सुना मैं शिव जी को राजीवा पर आई। कथा सुना मैं शिव जी को राजीवा पर आई। कथा सुना मैं शिव जी को राजीवा पर आई। कथा में मस्त है शिव जी वो खुरा सोई। कथा में मस्त है शिव जी वो खुरा सोई। कथा में मस्त है शिव जी वो खुरा सोई। कथा में मस्त है शिव जी वो खुरा सोई। सारी कथा सुनी तो ताने, सारी कथा सुनी तो ताने, पक्षी होशियार, अरे हाँ पक्षी था होशियार। कभी वो हंसता रोता, हो खुरा दे रयो तोता। कभी वो हंसता रोता, हो खुरा दे रयो तोता।
पड़ो जिगर में ही ओ नींद से जागी गोरा फिर पड़ो जिगर में ही ओ नींद से जागी गोरा पड़ो जिगर में ही ओ नींद से जागी गोरा फिर पड़ो जिगर में ही ओ पूछ रहे शिव शंकर ये किसने भूखरा दिया पूछ रहे शिव शंकर ये किसने हुक्रा दिया पूछ रहे शिव शंकर ये किसने भूखरा दिया पूछ रहे शिव शंकर ये किसने हुक्रा दिया ले त्रिशूल चले शिव शंकर ले त्रिशूल चले शिव शंकर तोता के पिछियर अरे हाँ तोता के पिछियर कभी ना धीरज होता होकरा दे रहे हो तोता ओ माँ के पर गयो तोता होकरा दे रहे हो तोता जय हो फिर तोता वहां से उड़कर और व्यास के घर में आयो तोता वहां से उड़कर और व्यास के घर में आयो तोता वहां से उड़कर व्यास के घर में आयो तोता वहां से उड़कर व्यास के घर में आयो और देखी व्यास की पत्नी और वाके जिगर समायो एक व्यास की पत्नी पूर्वा के जिगर समायो देखी व्यास की पत्नी और वाके जिगर समायो एक व्यास की पत्नी पूर्वा के जिगर समायो और गर्भ बड़ा उपदेश जगत में गर्भ बड़ा उपदेश जगत में सुन लेना नर नार अरे हाँ सुन लेना नर नार गर्भ में खा रहे हो पोता होकरा दे रहे हो तोता तोता होकरा दे रहे हो तोता ओ माँ के पर दो सोता होकरा दे रहे हो तोता ओ माँ के पर दो सोता होकरा दे रहे हो तोता जय जय उमा के पर गयो सोता मोकरा दे गयो तोता उमा के पर गयो सोता मोकरा दे गयो तोता उमा के पर गयो सोता मोकरा दे गयो तोता उमा के पर गयो सोता मोकरा दे गयो तोता भगवान शंकर ने जब जयकारा लगाया सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो मैया की नींद खुली मैया कहने लगी प्रभु हो गई कथा बोले हो गई तुम कहाँ गई थी तो मैया ने कहा बोले प्रभु मैं तो सो गई तुम सो गई तो फिर ये हुगरा कौन भर रहा था बोले बाबा ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक सुख का बालक बैठा था
भोले बाबा ने विचार किया, कहा बोले तुमने कथा को सुना है, कोई बुरा काम नहीं किया, पर एक गलती की है कि तूने सामने बैठ करके नहीं, पीछे बैठ करके इस विद्या की चोरी की है, तो तू जीने का हकदार नहीं है। भोले बाबा को क्रोध आया, भोले ने अपना त्रिशूल उठा लिया। सुख का बालक वहां से उड़ता हुआ सरस्वती नदी के किनारे की तरफ दौड़ने लगा। वहां पर वेद व्यास की पत्नी बिटका देवी अपने बालों को सुखा रही थी। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तोता ने जैसे ही देखा कि माता बिटका को जमाई आई, और तोता माता बिटका के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर क्रोध में भरे हैं और कहने लगे, वेद व्यास बाहर निकलो। वेद व्यास जी बाहर आए, बोले वेद व्यास जी यहाँ पर चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे, चोर? कैसा चोर? बोले कैलाश पर्वत से कुछ चुरा करके लाया है। जरा यहाँ पर कोई चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे, भले आदमी, कहाँ से चोर? कैसा चोर? मैंने देखा भी नहीं। बोले कैलाश पर्वत से कुछ चुरा करके लाया है। वेद व्यास जी कहने लगे, कैलाश पर्वत पर पहाड़ और पत्थरों के अलावा है क्या? दूसरी चीज है तो भांग धतूरा है, उन्हें चुरा करके कोई करेगा भी क्या? बोले नहीं, कुछ और चुरा के लाया है। और क्या चुरा के लाया है? बोले बताओ चोर कहाँ है? तो वेद व्यास जी कहते हैं, बोले प्रभु, देवों के देव महादेव, इसके यहाँ से किसी में चुराने की क्षमता नहीं है। यदि महाराज किसी ने कुछ चुराया भी है तो समझ लेना वो कोई तुम्हारा भी बाप होगा। वेद व्यास जी ने ऐसा कह दिया। भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा वहीं पर बैठ गए और भोले बाबा ने आंतरिक ध्यान से देखा तो श्री सुखदेव भगवान माता बिटका के गर्भ में प्रवेश कर गए। सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में जा करके बड़ा सुंदर आसन लगा लिया, भगवान का भजन करने लगे। भगवान शंकर ने विचार किया, बोले बच्चा ज्यादा से ज्यादा 9 महीने में 10 महीने में बाहर आता है, 1 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं। 1 वर्ष की समाधि भोले बाबा ने लगाई। 1 वर्ष पूरा बीत गया और वो बालक बाहर नहीं आया। भोले बाबा ने फिर से समाधि लगा ली। महाराज 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। अब भांग धतूरा पीने वाला कब तक सहन करेगा? उसे तो तड़प लगेगी। भोले बाबा छोड़ छाड़ के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और भांग धतूरे का सेवन करने लगे। महाराज 12 वर्ष हो गए और विद्वान कहते हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन से गीता में स्पष्ट में कह दिया है कि गर्भ मास समन दुखे ना भूतो ना भविष्य। हे प्यारे, माँ के गर्भ में जीव को इतनी तकलीफ होती है कि ना कभी भूत में हुई ना कभी भविष्य में हो पाएगी। इधर श्री सुखदेव भगवान को 12 वर्ष हो गए माँ के गर्भ में, बाहर आने का नाम ही नहीं। माँ जब भी मंदिर जाए, जब भी पूजा पाठ करे तो माँ के गर्भ से मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई पड़ती। अब माँ कहती है अपने पति वेद व्यास से, बोले महाराज मुझे तो मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में निश्चित रूप से कोई देवता है, तो उसे कहो ना वो बाहर आए। अब मुझे वेदना होती है, पीड़ा होती है, उधर पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाता। पिता वेद व्यास जी ने कहा कि तुम जो भी कोई हो बाहर आने की कृपा करो। तो अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर आएंगे तो हमें माया पकड़ लेगी और हम माया के बंधन से मुक्त होकर के माँ के गर्भ में भगवान का भजन कर रहे हैं। ये भजन हमें उस संसार में प्राप्त नहीं होगा। देखो जो जीव 9 महीने तक माँ के गर्भ में तड़पता है, चिल्लाता है,
उधर पीड़ा होती है, उसकी स्वयं वो नहीं सुनती जिसे वो धारण करके बैठी है। माँ नहीं सुनती सिवा परमात्मा के, क्योंकि विद्वान कहते हैं ना, गर्भ माँ से समुन्न दुखे न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उसी माँ के गर्भ को श्री सुखदेव भगवान ने 12 वर्ष के लिए मंदिर बना दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि जितनी पीड़ा मुझे यहाँ है इतनी पीड़ा संसार में नहीं मिलेगी, और जिस दुख में परमात्मा की प्राप्ति होती है वो दुख सबसे प्यारा सुख बताया है। मुझे भगवान यहीं से मिलेगा। 12 वर्ष गुजर गए प्यारे, पर बाहर आने का नाम नहीं। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी हम बाहर तो आ जाएंगे, स्वयं विष्णु भगवान आकर के यदि हमें संकल्प दें कि उनकी माया का हमारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं होगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तो महाराज वेद व्यास भगवान ने विष्णु भगवान की तपस्या की, विष्णु भगवान को मनाया। विष्णु भगवान आए, उन्होंने संकल्प लिया कि बेटा हमारी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप नहीं होगा, पर तुम संसार में तो आओ। अरे तुम्हारे बिना इस संसार का कल्याण कैसे होगा? तो श्री सुखदेव भगवान का आज माँ के गर्भ से आगमन हो गया, और श्री सुखदेव भगवान ने अपनी नाल कंधे पर डाल ली। भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही ना तो माँ को प्रणाम किया ना पिता को प्रणाम किया, केवल विष्णु भगवान को प्रणाम करते ही और सुखदेव भगवान जंगलों की तरफ जाने लगे। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जा, अरे पुत्र रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। तो विष्णु भगवान कहते हैं, बोले वेद व्यास जी ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये सभी का परमात्मा है, ये प्रकट होकर के आया है, इसने जन्म नहीं लिया, इसने अवतार लिया है, इसलिए ये परमात्मा है। जाने दो, समय पाकर के ये स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आज श्री सुखदेव भगवान ने अपने नाल को और वृक्षों पर जाकर के डाल दिया। तो श्री सुखदेव भगवान की नाल आज भी अजर और अमर है, जिसे हम और आप अमर बेल कहते हैं। ये श्री सुखदेव भगवान की नाल है। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई प्यारे, जय जय श्री मैया बोल रही है, बाबा कह रहे हैं आधे। अरे महाराज आधे तो हो, तन है यहाँ और मन है घर, इसीलिए प्यारे आधे मत बैठो। आधे बैठोगे ना, ना तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, या तो यहीं रहो या वहीं रहो। प्रेम से बोलो, बोलो राधे श्याम। बड़ी सुंदर लीला भगवान की, बड़ी सुंदर कथा। आज मेरे प्रभु का अवतार हो गया। श्री सूत जी भगवान गदगद हो गए, सौनक ऋषि बड़े आनंदित हो गए और कहने लगे प्रभु आज हमने मन से परमात्मा का दर्शन किया है, परमात्मा का अवतार हुआ है। सुखदेव भगवान जंगलों में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। इधर वेद व्यास भगवान ने 17 पुराणों को रच करके तैयार कर दिया। महाराज मन में शांति नहीं हुई, सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो वेद व्यास भगवान कहने लगे, बोले आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जीवात्मा प्राणी का कल्याण कैसे होगा। तो नारद जी के द्वारा बताए हुए 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। अब इसको मैं किसी सुनाऊं? तो महाराज वेद व्यास भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से आग्रह करने लगे, प्रभु जिन श्लोकों को तुमने नारद जी को श्रवण कराया था, नारद जी ने मुझे दिए थे, आज उन श्लोकों के माध्यम से मैंने 18,000 श्लोक रच करके तैयार कर दिए हैं। एक ग्रंथ तैयार कर दिया जिसका नाम मैंने रखा है भागवत महापुराण। महान पुराणों का निचोड़। उस भागवत में भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तपस्या। जो भक्ति के द्वारा ज्ञान में प्रवेश करते हुए वो भावनाएं इस संसार से बिना कारण के, बिना सहज के, बिना कठिनाई के तैर करके तपस्या के द्वारा भव से पार हो जाए, उसी को भागवत कहते हैं।
बड़ी सुंदर लीला। महाराज अब मैं इसे किसे सुनाऊं? तो वेद व्यास भगवान से स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, बोले वेद व्यास जी आप चिंता ना करो, कुछ समय के बाद में तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास आएगा और तुम तुम्हारे पुत्र को इन श्लोकों को श्रवण कराना। क्यों? क्योंकि इन श्लोकों का वो अधिकारी होता है जिसने अपने जीवन में काम और क्रोध को जीत लिया हो। तो महाराज श्री सुखदेव भगवान को बुलाने के लिए पिता वेद व्यास ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और बुला करके कहा कि मेरे श्री सुखदेव को आप बुला करके लाओ। उन शिष्यों को एक मंत्र सिखा दिया कि बरहा पीडम नटवरे बपु कर्णयो कर्णकारम विवृधवासे कनक कपिसम वैजंती माला। जिसने अपने गले में वैजंती माला को धारण किया है, जिसके माथे पर मोर मुकुट है, जो मोर की पंख को अपने माथे पर लगाता हो, वो परमात्मा उसकी छवि के दर्शन। और इस मंत्र का जब जंगल में जाकर के शिष्य आह्वान करने लगे, सुखदेव जी ने सुना तो कहा लाला आगे बोलो ना। तो सुखदेव जी से शिष्यों ने कहा, बोले प्रभु आगे सुनना है तो चले जाओ अपने पिता वेद व्यास जी के पास। नहीं तुम सुनाओ ना। बोले हम पर आगे नहीं आता। तो सुखदेव जी ने ध्यान नहीं दिया। अब सुखदेव भगवान तो समाधि में फिर से लीन हो गए। कोई असर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद किसी माया ने हमें बहका करके बुला लिया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी नहीं आए, वेद व्यास जी के पास में शिष्य आ गए। उन्होंने कहा, बोले महाराज सुखदेव जी नहीं आए। तो फिर वेद व्यास जी ने दूसरा मंत्र सिखाया और कहा अब की बार इसका आह्वान करना, वो जरूर आएगा। और जब महाराज उन्होंने दूसरे मंत्र का आह्वान किया, सुखदेव जी ने दूसरे मंत्र को श्रवण किया, तो श्री सूत भगवान शौनक ऋषि गणों से कहते हैं कि अहोब की अमिष्णति काली कुटम जिज्ञासा पायदा पाय साध्वी ले वेगति धातु चिंता तत्व अन्य मुकम दयालु शरणम ब्रजे। वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, जो कालकूट को अपने स्तनों पर लगा करके आई और स्वयं कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने भी उस कालकूट को लगाने वाली पूतना का उद्धार कर दिया। भगवान को मारने के लिए आई लेकिन मरा नहीं, उसने उसी को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। ऐसे शब्दों को सुन करके सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। आगे बोलो और उसकी महिमा गाओ। बोले आगे नहीं पता, चलो तुम्हारे पिता के पास। अब आगे आगे शिष्य और पीछे पीछे सुखदेव जी आ रहे हैं। वेद व्यास जी से आकर के कहा, बोले तुम्हारा पुत्र सुखदेव आ रहा है। तो महाराज दरवाजे पर पिता वेद व्यास जी ने अप्सराओं को खड़ा कर दिया। सभी अप्सराएं सुखदेव जी का आलिंगन करने लगी। कोई तो जंगा पर बैठी है और कोई गले में बैया डाल के और आलिंगन कर रही है। लेकिन महाराज कई दिन हो गए, वेद व्यास जी ने कहा कि जाओ देखो सुखदेव जी अब कैसा है। तो आकर के देखा सुखदेव जी पर काम का कोई भी असर नहीं हुआ। उसकी वासनाएं जैसी पहले थी ऐसी ही अब है। चेहरे पर तेज है, विराट छाती है, चौड़ा ललाट है, ऊंचा तेज, बड़ा सुंदर चेहरा खिल रहा है। बोले प्रभु उस पर तो काम वासना का कोई फर्क नहीं है। तो जाओ सुखदेव जी से कहना कि 5 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रहे। इसने काम को जीत लिया पर क्रोध की भी तो परीक्षा लेनी चाहिए। महाराज उस तेज धूप में दरवाजे पर सुखदेव जी खड़े रहे। 5 दिन हो गए। शिष्यों से कहा कि जाओ जाकर के सुखदेव जी को देखो, तनिक भी क्रोध हो ना तो धक्का दे करके बाहर निकाल देना, भगा देना यहाँ से।
गुरु जी का आदेश पाकर के शिष्यों ने देखा कि जैसा तेज पहले दिन था वही तेज आज है, तनिक भी क्रोध नहीं है। तो वेद व्यास जी कहने लगे मेरा पुत्र भागवत सुनने का अधिकारी है, इसे लाओ मेरे पास बुलाओ। तो आज श्री सुखदेव को पिता वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक श्रवण कराए। सुना, कहा बेटा जाओ अब जाकर के तुम तपस्या करो और समय पर ये श्लोक किसी के काम आएंगे, किसी को नरक में जाने से बचाएंगे। तो आज सुखदेव जी बड़े आनंद से भजन करते हैं। महाराज समय निकलता गया, कौरव और पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाले एक पुत्र जिसका नाम परीक्षित हुआ, उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया। उस अपमान के कारण उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। आज उस श्राप को दूर करने के लिए मेरे श्री सुखदेव भगवान का आगमन होने वाला है। तो श्री सूत भगवान से शौनकादिक ऋषिगण कहने लगे महाराज ये परीक्षित कौन है, इसकी कथा को तो थोड़ा सा विस्तार से श्रवण कराओ ताकि हमें पता चले कि ये परीक्षित कौन है। तो प्यारे श्रोताओं, यहीं से शुरू होती है महाभारत की कथा। कौरव और पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाला ये परीक्षित, इसके वंश की कथा को हम और आप बड़े भाव से श्रवण करेंगे, प्रेम से बोलेंगे बोलिए परीक्षित भगवान की। क्योंकि ये कलियुग के श्रोता हैं, प्रथम श्रोता परीक्षित महाराज, जिन्होंने अधोगति से मुक्ति प्राप्त की, नरक में जाने से बचे। उन्होंने तन में होकर के कथा श्रवण की, हमें रास्ता दिखाया कि जैसे मैंने कथा सुनी है ऐसे ही आप सब आने वाले समय पर इस कथा को ग्रहण करना। जैसे मेरा उद्धार हुआ है ऐसे ही आने वाले कलिकाल युग में सभी जीवात्मा प्राणियों का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जो दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाएगा, अरे महाराज कहीं भी ना है, आज तो पहले ही हाथ खड़े हैं, वो सीधा नरक में जाएगा। जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज कौरव और पांडवों में युद्ध होने लगा तो सारे कौरव मारे गए। आदरणीय भीमसेन ने दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। कौन जाने कि दुर्योधन की मौत कब हो जाए। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, आहें भर रहा है, रो रहा है चीख चीख करके। उसकी रुदन को सुन करके आज उनका एक मित्र अश्वत्थामा का आगमन हो जाता है। अश्वत्थामा ने आकर के अपने मित्र दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन को देख करके अश्वत्थामा ने कहा भाई ये तेरी हालत किसने की है। तो दुर्योधन ने कहा ये मेरी हालत उन पांडवों ने की है। अरे मित्र तुम चिंता ना करो। दुर्योधन ने कहा चिंता की तो बात है कि हम सब मर गए और हमारे दुश्मन सब जिंदे हैं। मन में शांति तो तब होती है जब दुश्मन के सामने दुश्मन मरा हुआ दिखाई दे। अश्वत्थामा ने कहा तुम क्या चाहते हो। बोले चाहता यही हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं 5 पांडवों को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं अभी गया और अभी मार के आया। दुर्योधन ने कहा बोले महाराज मर तो जाएंगे पर मुझे विश्वास कैसे होगा कि वो सब मर गए। तो अश्वत्थामा ने कहा बोले तुम चिंता ना करना, 5 के सर धड़ से अलग करके ले आओ। तो अश्वत्थामा आज उन 5 पांडवों को मारने के लिए जाने लगा। इधर मेरे श्याम 5 पांडवों के दरवाजे पर हाथ में छड़ी लेकर के खड़े हुए थे। विद्वान कहते हैं कि जाको राखे साया
मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, चाहे जग क्यों ना हो। जिसका रक्षक मेरा श्याम है, मेरा कन्हैया है, मेरा सावरा है, भला उसे कौन मार सकता है। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा कन्हैया केशव तुम सोए नहीं, तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो कन्हैया ने कहा अर्जुन मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये समय सोने का नहीं है, ये समय चिंता का है, ये विषय चिंताजनक है। अर्जुन ने बड़े भाव से कहा कि हमें क्या चिंता है हमारी, तुम्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाभ भंवर का रक्षक तो कृष्ण मुरारी है। प्यारे हमें कोई चिंता नहीं, जहाँ हमारी नाभ भंवर का रक्षक हमारा केशव है, हमारा कन्हैया है, हमारा श्याम है, तो हमें कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन ये समय बात करने का नहीं है, चिंताजनक है, सोचो विचारो। देखो इस समय तुम्हें यहाँ पर नहीं सोना चाहिए, तुम्हें यहाँ से कहीं और जगह पर सोना चाहिए। तो भगवान ने पांचों पांडवों को उस जगह से हटा दिया, उस जगह से हटा दिया। उस जगह पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते हुए रह गए। प्यारे श्रोताओं भगवान कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। एक छोटी सी बात याद आती है, एक बार भगवान अपने मंदिर में बड़े भाव से मूर्ति के रूप में खड़े हुए थे। एक भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था। तो आज वो भगवान के पास पहुंच गया और भगवान से कहने लगा, बोले प्रभु आप बहुत दिन से खड़े हो, थक गए होंगे, तो जाओ आज तुम थोड़ा बाहर घूम आओ और मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा हो जाऊंगा। अनन्य भक्त भगवान ने उस भक्त पर बड़ा विश्वास किया, उससे बड़ा प्रेम किया। तो भगवान कहने लगे ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो भगवान ने कहा, बोले सुनो जैसे मैं खड़ा हूं ना ऐसे तुम भी चुपचाप खड़े रहना, कोई फालतू की ओवर एक्टिंग मत कर देना, नहीं तो फंस जाओगे। वो भक्त भगवान की जगह पर खड़ा हो गया और कहा भगवान ने, बोले जो भी कोई आए उनकी बातें केवल सुनना, लौट कर जवाब मत दे देना। भक्त ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान भ्रमण करने के लिए निकल गए। अब वहां पर भक्तों की भीड़ लगने लगी, तो सब भगवान से आशीर्वाद ले लेकर के जाने लगे। इतनी देर में वहां पर एक सेठ आया। सेठ ने भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के लिए नीचे झुका, तो उसकी सामने की जेब में एक पर्स रखा हुआ था, एक बटुआ, वो वहां पर गिर गया। अब वो भगवान को प्रणाम करके चला गया। इतनी देर में कुछ समय के बाद में एक व्यक्ति और आया, उसने भी भगवान को प्रणाम किया। वो बहुत गरीब था। उसने जैसे ही भगवान को प्रणाम करके और भगवान के चरणों को निहारा, तो भगवान के चरणों में पहले से एक बटुआ, एक पर्स पड़ा हुआ था। उसने उस पर्स को उठाया और भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान तुम बहुत अच्छे हो, बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, क्योंकि आज उस भक्त के घर में बच्चों के लिए खाने के लिए एक अन्न का भी दाना नहीं है, बड़ा गरीब है, बड़ा निर्धन है। उसने जाकर के अपने घर पर थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने की जुगाड़ की। इतनी देर में महाराज वहां पर एक व्यक्ति उस मंदिर में और आ जाता है, जो समुद्री यात्रा पर जा रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरा तुम ख्याल रखना और मैं 15 दिन के बाद लौट करके आऊंगा। जैसे ही भगवान से आशीर्वाद लिया और जैसे ही मुड़ करके जाने लगा, तो महाराज वहां पर पुलिस आ गई, कस्टडी आ गई, और उन पुलिस वालों के साथ में वो सेठ भी आया है,
जिसका वो बटुआ गिरा हुआ था। उसने कहा, बोले यही है वो चोर जिसने मेरा बटुआ चुराया है। अब पुलिस वाले उस समुद्री यात्रा वाले को पकड़ करके ले जाने लगे तो वो तो महाराज भक्त रूपी भगवान था, बोल पड़ा, बोले सुनो सुनो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती उस गरीब की है, बटुआ इसने नहीं लिया, उस निर्धन व्यक्ति ने लिया है। अब पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया, वो बेचारा अपनी समुद्री यात्रा पर चला गया और उस निर्धन व्यक्ति को जा पकड़ा। संध्या बंदन के समय पर जब लोग आरती करने के लिए आने लगे तो उससे पहले भगवान ब्राह्मण करके अपने मंदिर में आए तो उस व्यक्ति को देखा तो व्यक्ति मुस्कुराया और भगवान ने कहा, बोले अब तो हट जा। तो व्यक्ति हट गया तो भगवान को सुनाने लगा, प्रभु आज तो मैंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा है, ऐसे ऐसे हुआ। भगवान कहने लगे, अरे मैंने तेरे से कहा था बेटा कि सबकी सुनना, लौट करके जवाब मत देना, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मैं करता हूँ ना वो अच्छे के लिए करता हूँ और जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। भक्त कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आई। बोले सुन, जिस निर्धन व्यक्ति ने वो बटुआ उठाया था और जिसका वो बटुआ गिरा था वो बड़ा पैसे वाला था, उसमें ज्यादा पैसा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500 रुपया होगा और उन पैसों से वो निर्धन नहीं हो सकता, लेकिन उन पैसों से आज किसी के सामने भोजन की थाली आ जाती। तूने बड़ा अनर्थ किया है जो किसी का निवाला छीन लिया। और सुन बेटा कि जो समुद्री यात्रा पर गया है ना उसकी पत्नी विधवा होने वाली है, क्योंकि समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और वो तूफान में मरने वाला है। मैंने बहुत अच्छा काम किया था, यदि उस पर इल्जाम लग जाता तो कुछ दिन के लिए वो जेलों में बंद हो जाता और वो समुद्री यात्रा से रुक जाता, उसकी पत्नी विधवा नहीं होती, वो भी नहीं मरता। पर तूने जल्दी बोल करके सब कुछ बेकार कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वो अच्छा करता हूँ और जो होता है वो भी अच्छा होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये प्रकृति की देन है, ये परमात्मा का दिया हुआ कर्म है। कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि मेरे साथ बुरा हो गया, पड़ोसी के साथ भला हो गया। ये हमारी कर्मों की लीला है। आज उस व्यक्ति को भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया। प्यारे श्रोताओं, होना तो कुछ और था, लेकिन मेरे केशव, मेरे कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के चले गए। वहां पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांचों पांडव समझते हुए उनके धड़ से सर अलग कर लिए और पांचों मुंडों को लटका करके और उस दुशासन दुर्योधन के सामने ले गया। दुर्योधन को ये वरदान मिला हुआ था प्यारे कि जब तुम्हें एक साथ में सुख और दुख की अनुभूति होगी तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम मरोगे। जैसे ही सुना कि मैं पांचों पांडवों के सरों को काट करके ले आया तो दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। और जब प्रकाश में दुर्योधन ने उन पांचों सरों के मुखों को देखा तो वो पांचों पांडव नहीं, वो तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। मन में बड़ा दुख हुआ और दुर्योधन जोर जोर से आया करने लगा और रोने लगा, कहने लगा, अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया? अरे हमारा कौरव वंश तो समाप्त हो ही रहा था, तुमने हमारे साथ साथ पांडव वंश को भी समाप्त कर दिया। अरे मित्र ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अर्जुन तुम्हें जान से मार देगा। सुख और दुख जब दोनों मिले तो आज उस दुर्योधन दुशासन का प्राणांत हो गया, दुशासन मर गया।
अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अब अर्जुन मुझे जान से मार देगा। तो अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को निहारने लगे और भगवान से बोले, हे श्री कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरम स्वयं को दहे मान नाम पाप को असी संतरते। हे कन्हैया, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, कोई उपाय करो। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कोई हमारे साथ सठता का व्यवहार करे, उसके साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। अरे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा तरीका ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग कर दो। तो अर्जुन के हाथों से भगवान ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करवा दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन को पता चला तो अर्जुन उस अश्वत्थामा को घसीटने के लिए जाने लगा। इतनी देर में ही द्रौपदी की नींद खुली और द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे पुत्र अभी तक जगे नहीं। सूर्य नारायण भी उदय हो गए, सूर्य भगवान का आह्वान हो गया। क्या बात है। तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी अपने पुत्रों के शयन कक्ष में गई। जैसे ही दरवाजे पर पैर रखा, महाराज रोजाना की भांति आज पुत्र नहीं दिखाई दिए। पुत्रों को देख करके वो द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। पुत्र हैं लेकिन पुत्रों के धड़ में सर नहीं है। पांचों पुत्र मरे पड़े हैं। जोर जोर से चीखने लगी द्रौपदी, जोर जोर से रोने लगी। और द्रौपदी की करुण धुन को सुन करके पांचों पांडव वहां पर आ गए। किसने ये जुल्म किया, बच्चों से जुदा किया। ओ मेरे ये प्राणन प्यारे, पांचों ही लाला मारे। रहूं कैसे धीर बंधा के, दिखे नहीं मेरे बच्चे। कहाँ फंस गए हैं जाके, दिखे नहीं मेरे बच्चे। किसने ये जुल्म किया, बच्चों से जुदा किया। ओ मेरे ये प्राणन प्यारे, पांचों ही लाला मारे। रहूं कैसे धीर बंधा के, दिखे नहीं मेरे बच्चे। कहाँ फंस गए हैं जाके, दिखे नहीं मेरे बच्चे। द्रौपदियों कह रही, बच्चों के बिना मैं जग में देखो बाज रह गई। बच्चों के बिना मैं जग में देखो बाज रह गई। आए भीमसेन द्रौपदियों कह रही, बच्चों के बिना मैं जग में देखो बाज रह गई। बच्चों के बिना मैं जग में देखो बाज रह गई। सगाई है तुमने ही कीचक से लाज बचाई है। तुमने ही कीचक से लाज बचाई
सगाई है, तुमने ही कीचक से लाज बचाई है। तुमने ही कीचक से लाज बचाई है। तुमने ना बदला लिया, वृथा ही जन्म लिया। ओ मेरे प्राणन प्यारे, पांचों ही लाला मारे। रहूं कैसे धीर बंधा के, दिखे नहीं मेरे बच्चे। कहाँ फंस गए हैं जाके, दिखे नहीं मेरे बच्चे। भीम चाले देर ना लगाई है। अर्जुन को साथ लेकर आए कन्हई है। अर्जुन को साथ लेकर आए कन्हई है। अर्जुन को साथ लेकर आए कन्हई है। रो रो के किस्सा सारा द्रौपदी सुनाई। सोते हुए पांचों मेरे मारे गिराए हैं। सोते हुए पांचों मेरे मारे गुस्से में गमन किया, गांडीव को कर्म लिया। गुस्से में गमन किया, गांडीव को कर्म लिया। ओ मेरे प्राणन प्यारे, पांचों ही लाला मारे। रहूं कैसे धीर बंधा के, दिखे नहीं मेरे बच्चे। कहाँ फंस गए हैं जाके, दिखे नहीं मेरे बच्चे। किसने ये जुल्म किया, बच्चों से जुदा किया। ओ मेरे ये प्राणन प्यारे, पांचों ही लाला मारे। रहूं कैसे धीर बंधा के, दिखे नहीं मेरे बच्चे। कहाँ फंस गए